गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने नवाचार करते हुए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ज्ञान सुधा सक्सेस साथी। इसका उद्देश्य है आप तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जो भी सहायक सामग्री सिद्ध हो सके उसको पहुंचा। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे आरपीएससी द्वारा जो नोटिफाइड अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके थर्ड पेपर की, और उसमें हम दो वीडियोस में देख चुके हैं, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। और आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो है राजस्थान का जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना या प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका सिलेबस क्या है और पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम, तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया 5 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है जिसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो राजस्थान का भूगोल है जिसको भी हम देख चुके हैं। तीसरा सेक्शन जिसकी आज हम बात करेंगे वो है राजस्थान का प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा, ठीक है। इसके बाद में है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ ही कुछ करंट के क्वेश्चंस या कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपर का सेक्शन है उसके सिलेबस की। तो यदि आप सिलेबस देखोगे तो सबसे पहले आपका है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजस्थान का जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में देखना है हमें। उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट्स एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायिक प्रणाली। इसमें आपको देखना है कि वर्तमान में जो विधानसभा है वो 15वीं विधानसभा है, उसमें कौन कौन सदस्य हैं, कितनी महिलाएं एसटी से इसमें आई हैं, कितनी टोटल महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं जो है आपकी एससी कैटेगरी से निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला है आपका, इसमें राजस्थान में राज्य स्तरीय आयोग और अन्य संस्थाएं जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो कौन कौन सी संस्थाएं और आयोग हैं उनको देख लीजिए आप। इसमें हमें पढ़ना है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाद में देखना है राजस्थान का जो इलेक्शन कमीशन है, राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग है उसको, स्टेट फाइनेंस कमीशन मतलब राजस्थान वित्त आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग। उसके बाद में है स्टेट कमीशन फॉर वुमन, राज्य महिला आयोग। उसके बाद में है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अर्थात राज्य सूचना आयोग। और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका लोकायुक्त और जो ऑडिटर जनरल है या महालेखा परीक्षक है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें आपको देखना है चीफ सेक्रेटरी के बारे में, चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय के बारे में देखना है आपको। सीएमओ या मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसके बारे में पढ़ना है। डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं उनके बारे में देखना है। जिला प्रशासन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज संस्थाएं और जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में आपको अच्छे से इसमें देखना पड़ेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज आप देख सकते हो वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका विकास प्रशासन से सरकारी नीतियों से, वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, मतलब सरकारी नीतियां और विकास के जो कार्यक्रम है वो। लीगल राइट्स, जो आपके लीगल राइट्स हैं या फिर जो विधिक अधिकार हैं वो। साथ ही सिटीजन चार्टर मतलब जो नागरिक अधिकार पत्र है, और जो सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण होता है उसके बारे में आपको इसमें अच्छे से देखना है। तो अभी हम देखते हैं जो पिछले प्रश्न जो आए थे, पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको एक बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, तो जो पहला प्रश्न हम देखेंगे वो है आपका, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं। तो वर्तमान में 15वीं चल रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पिछले बार कितनी महिलाएं जो थी वो अनुसूचित जाति की महिलाएं निर्वाचित हुई थी विधानसभा में। तो इसका आंसर है आपका पिछले बार 12 एससी कैटेगरी की महिलाएं विधानसभा में पहुंची थी। यदि इस बार का डेटा लोगे आप, 15वीं विधानसभा जो चल रही है उसमें टोटल आपके 25 महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं। उनमें से जो आपके एससी कैटेगरी से आई हैं वो हैं 8 महिलाएं और एसटी से आई हैं 3 महिलाएं। इसको आप देख सकते हो, लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन कौन सी जो क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं जो एससी से हैं। जैसे देख लेते हैं,
अजमेर दक्षिण, मेड़ता, उसके बाद में बगरू, केशवरायपाटन, जायल, सिकराय, सोजत और अनूपगढ़ से जो महिलाएं हैं वो आपकी अनुसूचित जाति से निर्वाचित हुई हैं। तो इस प्रकार 8 अनुसूचित जाति से निर्वाचित हुई हैं, और जो एसटी से निर्वाचित हुई हैं या अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई हैं वो पिछले विधानसभा में भी 3 थी और इस बार भी 3 ही महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो सीटें हैं आपकी बामनवास, बामनवास के बाद में है किशनगंज, और किशनगंज के बाद में है आपका कुशलगढ़ जो आपका बांसवाड़ा में है। तो सवाईमाधोपुर, बारां और बांसवाड़ा जिलों से आपके प्रतिनिधि आए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस बार की विधानसभा का कि कितनी महिलाएं जो हैं आपकी अनुसूचित जनजाति से और अनुसूचित जाति से निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा टोटल महिलाएं भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो था राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है वो 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये 2013 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस में जो है वो नाथद्वारा ऐसा क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र था जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2 जिलों में फैला हुआ था। ये जिले कौन कौन से थे? ये जिले थे आपके राजसमंद और उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जो 2 जिलों में फैले हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। ठीक है, ये राजस्थान की न्यायिक प्रणाली या भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उससे संबंधित है। तो इसमें आर्टिकल 233 से लेकर 237 है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, और ये संविधान के भाग 6 पार्ट 6 के पार्ट हैं। पार्ट 6 में ये सम्मिलित हैं, पार्ट 6 में है, और अनुच्छेद है वो 233 से लेकर 237 तक है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका आरपीएससी से। प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष। ऑप्शन 1 सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो हुआ था 16 अगस्त 1949 को, और संवैधानिक जो प्रावधान है लोक सेवा आयोग से संबंधित वो हैं आपके संविधान के भाग 14 में, और जो अनुच्छेद हैं वो है 315 से 323 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में विशेष बात यह है कि जब ये स्थापित हुआ था तो ये था जयपुर में। उसके बाद में 1956 में एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति, जिसकी सिफारिश पर इसको अजमेर में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके एस.के. घोष। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखने हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। पहला स्टेटमेंट जो है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी, ये सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। और जो प्रथम राजस्थान के लोकायुक्त थे वो थे आपके आई.डी. दुआ, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था जनसाधारण को स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करना। ठीक है, तो और एक बार हम देख लेते हैं। देखो, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ, और जो अंतिम अभी तो वर्तमान में पद रिक्त है, इससे जो मतलब जो अभी थे वो थे एस.एस. कोठारी, न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी जी। ठीक है, और इसमें एक इन्फॉर्मेशन और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो उप लोकायुक्त हैं वो केवल एक बार वो हुए हैं, वो हुए आपके, उनका नाम है के.पी.यू. मेनन। के.पी.यू. मेनन, ये 1973 से लेके 1974 तक उप लोकायुक्त रहे हैं। तो ये राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया लोकायुक्त से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो वर्तमान में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अभी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो लोकायुक्त रह सकते हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जब ये प्रश्न आया था तो उस समय 8 वर्ष थी, तो इस वजह से इसको डिलीट किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का, पहले 5 वर्ष का था, जिसे मार्च 18 में सरकार द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जुलाई 2019 में
इसमें संशोधन किया गया है और लोकायुक्त का जो कार्यकाल है उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में ये है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। साथ ही ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो आंसर किसका, अभी इसका आंसर क्या होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो इसके लिए जो अनुच्छेद 153 है ये कहता है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये राज्यों से संबंधित है। राज्य किससे हैं, भाग 6 से संबंधित हैं और संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है राज्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 155। ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो 153 क्या करता है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा ऐसा कहता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शंस, तो पहला महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, डेफिनेटली ये कार्य है। दूसरा है महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, ये भी कार्य है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना, ये भी इसका कार्य है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, दंड देने का अधिकार इसके पास नहीं है, तो ये राज्य महिला आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। ये केवल संस्तुति दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, लेकिन ये दोषियों को दंडित नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं जो राज्य महिला आयोग के हैं, ये इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो आया था वो देखते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। तो राजस्थान में जो छावनी बोर्ड बनाया गया है वो बनाया गया है नसीराबाद में, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1994 में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और ये गठन किसके अंतर्गत किया गया है, ये अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। और राजस्थान में वर्तमान में 1 सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। और वर्तमान में जो राज्य के निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं वो हैं PS मेहरा जी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। और इसका कार्य क्या है, इस आयोग का कार्य है पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के निर्वाचन को संपादित करना, ठीक है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, 1994 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत समिति एमपावर योजना से संबंधित नहीं है या एमपावर योजना की लाभार्थी नहीं है। तो इनमें से जो आंसर है वो है आपका बिलाड़ा जो है वो एमपावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है। अब एमपावर परियोजना क्या है ये देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के 6 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD जो है उसके तत्वावधान में, उसकी सहायता से स्कीम चलाई गई है मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना। तो ये इसी का है, शॉर्ट बनाया है एमपावर, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। इसमें जोधपुर संभाग के बायतू जो आपका बाड़मेर में स्थित है, सांकड़ा जो जैसलमेर में है, बाप जो आपका जोधपुर में है, सांचौर जो जालोर में है, बाली जो पाली में है और आबू रोड जो सिरोही में है, ये पंचायत समितियां इसमें सम्मिलित हैं। इनमें ये एमपावर परियोजना संचालित की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे एमपावर योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कौन से संभाग में प्रारंभ की गई है और ये किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो ये IFAD के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। और बायतू, आबू रोड और सांचौर यहाँ पे है ये। और आपका बिलाड़ा जो पंचायत समिति है वहाँ पर ये कार्यरत नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो आपका यह है, 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो 14वीं के कौन थे हो गए हैं अभी, वो थे आपके कैलाश चंद्र मेघवाल। बेसिकली जो स्पीकर होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, सॉरी जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो आपका जो कार्य संचालन समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में कौन है इसके, वर्तमान में यदि प्रश्न आएगा तो कौन है इस समिति के अध्यक्ष, जो CP जोशी हैं वो जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका,
14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? तो इसको देखते हैं। 14वीं विधानसभा में जो 200 सदस्य विधानसभा है राजस्थान की, उसमें 27 महिलाएं थीं। उनमें से जो लगभग 13% सीटों पर महिलाएं थीं और सबसे ज़्यादा जो महिला विधायक निर्वाचित हुई थी वो हुई थी आपकी गंगानगर से 3 विधायक। ठीक है। इसके अलावा धौलपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और जोधपुर से 2-2 महिला विधायक आपकी निर्वाचित हुई थी। यदि यही प्रश्न आता है आपका अब की बार कि 15वीं विधानसभा में किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं, तो आप आंसर आपका होगा किससे हुई हैं? ये हुई हैं आपकी जोधपुर से। देखिए जोधपुर से कौन कौन है? जोधपुर में एक आपका ओसियां से है, उसके बाद में आपके जोधपुर से मनीषा पंवार जी हैं, उसके बाद में जोधपुर से एक आपके सूर्यकांता व्यास। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके जोधपुर से? 1, इसके अलावा ये आपकी मीना कंवर भी हैं तो 2, 3 और 4, तो टोटल 4 जो हैं आपकी इस बार जोधपुर से निर्वाचित हुई हैं। तो सर्वाधिक कहाँ से निर्वाचित हुई हैं? जोधपुर से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जोधपुर से आपकी 4 विधायक, महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं जो सर्वाधिक हैं। और पिछले विधानसभा में ये गंगानगर से थी जो 3 थी। और इस बार ध्यान रखने की बात यह है कि इस बार टोटल 25 जो महिला विधायक हैं वो निर्वाचित हुई हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1967 में लागू किया गया था अस्पष्ट बहुमत के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो थे वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह, जो आपके 6ठी विधानसभा में बने थे। और 6ठी विधानसभा ही पहली विधानसभा थी जिसमें सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी। ठीक है, और पहली बार इस समय भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, 1977 में इस विधानसभा को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू करके भंग किया गया और पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो जो 6ठी विधानसभा है ये इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत बार इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो महारावल लक्ष्मण सिंह है वो 77 से लेके 89 तक के 79 तक जो आपके राजस्थान विधानसभा के स्पीकर रहे और वो प्रथम गैर कांग्रेसी स्पीकर रहे। ठीक है, तो महारावल लक्ष्मण सिंह आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या क्या है? तो ये पुराना प्रश्न है, अभी देखते हैं। वर्तमान में जो कुल पंचायत समितियां हैं वो हैं आपकी 352। तो अभी जो आपको याद रखना है वो रखना है 352। जिला परिषद जो है वो 33 है और पंचायत समितियां हैं 352। और ग्राम पंचायत भी आपको ध्यान रखनी है, वो है 11,316। यदि आप औसत ग्राम पंचायत प्रति पंचायत समिति लोगे तो वो है आपकी 32 और औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद है आपकी 11। तो ये शुरू के जो 3 डेटा हैं वो आपको पता होने चाहिए, स्पेशली पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है पूछा गया था इस सेक्शन से वो था राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जो आपका 15 दिसंबर 1992 को लगा। अब 15 दिसंबर 1992 को राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? वो थे आपके एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है। 13 मार्च 1967, दूसरा 1973 से 1977 लगा, उसके बाद में आपका जो 16 मार्च 1980 को लगा है। तो ये 4 जो हैं वो आपको पता होना चाहिए डेट। और चौथा जो लगा वो लगा आपका 15 दिसंबर 1992 को। और इस समय आप देखोगे तो 1992 ये आपके दिसंबर 92 में थे मर्री चन्ना रेड्डी या एम चन्ना रेड्डी, राजस्थान के जो राज्यपाल थे ये थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? एम चन्ना रेड्डी उस समय राज्यपाल थे जब चौथी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन या अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी
छठवीं जो आपकी विधानसभा है उसमें सदस्य संख्या आप देखोगे तो 184 से बढ़ा के 200 की गई थी। और ये वही विधानसभा था जब पहली बार राजस्थान में आपका जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, छठी विधानसभा में। ठीक है, अभी वर्तमान में जो चल रही है वो चल रही है 15वीं विधानसभा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 14वीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो नेता प्रतिपक्ष थे रामेश्वर लाल डूडी। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें देख सकते हो आप, जो 14th आपकी विधानसभा थी उसका जो नेम ऑफ अपोजिशन लीडर है वो थे रामेश्वर लाल डूडी। और वर्तमान में जो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर है आपके वो हैं गुलाब चंद कटारिया जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या। कितने एमपी बने थे जो 16वीं लोकसभा में थे? वर्तमान में ध्यान रखना है आपको, 17वीं लोकसभा चल रही है। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से मात्र एक महिला सदस्य थी या एक महिला एमपी थी, वो थी आपकी संतोष अहलावत जी, जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। और वर्तमान समय में आप देखोगे तो 3 महिला सदस्य एमपी, 3 महिला एमपी हैं। एक हैं श्रीमती रंजीता कोली जी, वो आपके भरतपुर से निर्वाचित हुई हैं, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से। दौसा से श्रीमती जसकौर मीना जी हैं, वो दौसा से निर्वाचित हुई हैं। और दिया कुमारी जी हैं, वो आपकी राजसमंद से निर्वाचित हुई हैं। तो इस बार 3 हैं 17वीं आपकी लोकसभा में, और 16वीं लोकसभा में मात्र एक महिला एमपी थी राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका देखते हैं। एक योजना है नंदघर योजना, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो नंदघर योजना है ये सामुदायिक सहयोग के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए संचालित है। तो इसमें जो आंसर है वो होगा, ये योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्यरत है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो ये आपका जो स्कीम्स वाला सेक्शन है उससे पूछा गया है। नंदघर योजना ये आपकी 2015 में स्टार्ट की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित करने में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना। अगला जो प्रश्न है वो है आपका प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान दिवस है आपका 26 नवंबर को मनाया। क्यों? भारतीय जो गणराज्य है उसका संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन जो 3 है वो स्टेटमेंट सही है। 26 नवंबर 2015 को हमने अपना पहला संविधान दिवस मनाया। और क्यों मनाया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वें जयंती वर्ष था वो 2015 में था। तो इससे हमने स्टार्ट किया जो हमारा संविधान दिवस मनाना। तो ये आपके प्रश्न थे जो राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना से पूछे गए थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के, किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की जो इकोनॉमी और करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार के थे और उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।